साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान को संभाला तो विपक्ष के साथ साथ कई सो कॉल्ड एजेंडाधारियों ने, बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति की समझ तक नहीं है, कूटनीति का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर विपक्ष ने सवाल लगातार खड़े किए हैं और पूछा कि मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं, बार बार क्यों जाते हैं, उससे क्या हासिल होता है। और तरह तरह के पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मोदी और उनकी विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, जब 2014 में प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तब लुक ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया जाता था। इस नारे पर एक्ट करना उस वक्त बहुत दूर की कौड़ी नजर आता था, कोई एक्सपर्ट भी नहीं मानता था कि यह हो पाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने इस नारे को सार्थक किया, हकीकत में बदला, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल डाला, जिसका मकसद साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप को बेहद गहरा करना था, जिसकी वजह से इन देशों में चीन के बढ़ते दबदबे और उसके आर्थिक हित और प्रभाव को कम करना है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट भारत को मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा। यह पीएम मोदी की दूरदृष्टि ही है कि 2015 में इन देशों के साथ हमारा जो ट्रेड व्यापार होता था वो आज बढ़कर डबल हो चुका है, दोगुना हो गया है। अगर आप मोदी सरकार के तीसरे टर्म को देखें तो 100 दिनों में ही पीएम मोदी सिंगापुर, ब्रुनेई के दौरे पर गए, तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन भारत के दौरे पर आए। इतना नहीं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के दौरे पर चली गई, जिससे देशों के साथ, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। इसके लिए भारत की कोशिश चीन के दबदबे को कम करने की है, जो भारत की यंग जनरेशन के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के साथ भारत के रिश्तों की। विपक्ष ने यह कहकर पीएम का मजाक उड़ाने का सार्थक प्रयास किया कि मोदी जी रूस यूक्रेन की युद्ध को रुकवा देंगे। आज आप खुद ही सोचिए कि पीएम मोदी पहले रूस जाते हैं और उसके चंद दिनों बाद यूक्रेन का दौरा करते हैं। यह पीएम मोदी का ग्लोबल स्टेचर ही तो है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी उन्हें अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानते हैं। रूस ने तो भारत को वर्ल्ड पावर बताते हुए यहां तक कह दिया है कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी बात है व्यूअर्स। जब पीएम मोदी ने खुलेआम यूक्रेन में जेलेंस्की के सामने रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयास की पहल की, तो जेलेंस्की ने पीएम मोदी की बाकायदा तारीफ करते हुए कहा कि वो भारत में शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। यह पीएम मोदी का स्टेचर ही है जो पूरी दुनिया आज भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। यह आज का भारत है जो लगातार मजबूत हो रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, हमारी सैन्य ताकत हो या फिर हमारी विदेश नीति। पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। भारत की सदियों से परंपरा शांति और सद्भाव की रही है। आज भी दुनिया भर में भारत शांति बनाए रखने के प्रयास के साथ काम कर रहा है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत छोड़ता भी नहीं है। यह नया भारत है।